ही ज़्यादा जल्दी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप्स हो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो आज है जी ईद उल अज़हा, ईद का पहला दिन। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को ईद मुबारक। दिन का आगाज़ मैंने अपने मामूल के मुताबिक नमाज से किया। नमाज़ पढ़कर मैंने थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद मैं आ गई किचन में। पहले मैंने रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, उन्हें वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मीठा बनाने की। तो मीठे में जी आज मैं तैयार करूँगी 2 स्वीट डिशेज़, लेकिन एक ही बैटर से। वो जिसे कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार। तो चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आज ये शिकार मैंने भी खेलना है। तो यहाँ पर जी मैंने एक देचकी में तकरीबन 2.5 किलो दूध ले लिया। उसमें मैंने 1.5 कप चीनी का मिक्स कर दिया, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डाल दी, अच्छे से मिक्स कर दिया। और दूसरी तरफ तैयार कर रही हूँ मैं जेली, और ये जेली 2 कलर्स की है, यानी कि एक रेड कलर की है मेरे पास और एक ग्रीन। तो मैं 1 बाय 1 दोनों जेली जो है वो गर्म पानी में डालकर रेडी कर लूँगी। इसका प्रोसीजर तो बहुत ही ईजी होता है और ये हर किसी को बनानी आती है। आज सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ईद मुबारक कहा और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे सोकर उठते गए वो भी मुझे आकर उन्होंने ईद मुबारक कहा। मैंने भी उन्हें गले लगाकर प्यार किया। फिर जी मैं अपने फादर इन लॉ यानी जो मेरे ससुर हैं उनके पास गई, उन्हें भी ईद मुबारक कहा और उन्होंने मुझे ईदी भी दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये प्यारी सी मेहंदी जो है ये माहम की फूफो ने और मैंने मिलकर लगाई है। यही तो हमारी ईद की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे हम अपने ईद के दिन को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़े से दूध में जो कि बॉयल्ड था और रूम टेम्परेचर पर था, इसमें मैंने कस्टर्ड मिक्स कर लिया है। दूध माशाल्लाह से ज़्यादा था इसलिए मैंने तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड के शामिल किए हैं। उसके बाद जी मैं ग्रेजुअली इसमें पोर करती जाऊंगी और साथ में स्टिर करती जाऊंगी और ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी हो गया। और कस्टर्ड बनाते हुए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बच्चों की और अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि बिजली का कोई एतबार नहीं है। ये पाकिस्तान है, ईद के दिन भी बिजली बिल्कुल जा सकती है। तो यहाँ जी दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा घी शामिल कर दिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी कलरफुल सवैयाँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी लबे शीरी। और कलरफुल सवैयाँ जो हैं इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इनमें एक मज़ेदार सा क्रंच आ जाए। और यकीन करें अगर आप फ्राई करके बाद में इसे कस्टर्ड में शामिल करेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। और अगर आप इनको एज़ इट इज़ शामिल कर देंगी तो भी ये बहुत अच्छी बन जाएंगी, लेकिन फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हलीब की क्रीम ले ली है और ये मैं क्रीम इसमें डाल दूँगी ताकि कस्टर्ड हमारा मज़ीद क्रीमी हो जाए। थोड़ी सी क्रीम मैं बचा लूँगी ताकि आखिर में टॉप पर डालकर स्वीट डिश को ज़्यादा खूबसूरत बना सकूँ। अच्छा, तो यहाँ कस्टर्ड हमारा रेडी है बिल्कुल और क्रीम भी तकरीबन इसमें मिक्स हो चुकी है। तो बस जी यहाँ मैंने कस्टर्ड के पतीले को उठाया और इसमें से हाफ़ कस्टर्ड मैंने सवैयों में डाल दिया। तो यहाँ पर एक स्वीट डिश कस्टर्ड जेली की है जबकि दूसरी स्वीट डिश लबे शीरी की है। तो ये मज़ेदार सी रंगीन सवैयाँ जो हैं ये क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड में अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं और टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। और ये देखें जी मैंने किस तरह से कस्टर्ड को रेडी किया और इससे मैंने 2 स्वीट डिशेस एट ए टाइम रेडी कर ली।
के बेटा अंदर रख दो। खूब चेक करके शाम को हमारा होना है ना, हिस्सा जो डाला हुआ है उसका गोश्त आएगा, फिर शाम को गोश्त भी ले जाना है। तो यहाँ पर जेली भी बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी थी। मैंने नाइफ से इसमें कट लगा दिए और छोटे छोटे इसके क्यूब्स बना लिए। मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड में किशमिश बहुत पसंद है और इसलिए मैंने सबसे पहले कस्टर्ड में किशमिश शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड को हिला जुला दिया ताकि थोड़े से नट्स जो हैं थोड़ी सी किशमिश जो है वो नीचे भी चली जाए। तो ये जब सॉफ्ट हो जाती है कस्टर्ड में तो बहुत ही मज़े की लगती है। उसके बाद जी सिंपली मैंने जेली के पीसेस को ऊपर रख दिया और साथ में रेड पीसेस भी रख दिए, तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही टेम्पटिंग इसका लुक हो गया। और ये मैंने थोड़े से नट्स ग्राइंड किए थे, वो भी मैंने एक साइड पर डाल दिए। और ये देखिए जी मज़ेदार सी हमारी कस्टर्ड जेली की स्वीडिश रेडी हो गई। थोड़ी सी क्रीम भी मैंने साथ में डाल दी और जबकि लबे शीरी पर मैंने सिर्फ क्रीम जो है वो थोड़ी सी डाल दी और ये हमारी मज़ेदार सी लबे शीरी की भी क्रीमी सी स्वीडिश रेडी हो चुकी है। तो आपको मेरी ये दोनों स्वीट डिशेस कैसी लगी? अगर पसंद आए तो थम्स अप भी करना है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ठीक है। और जी ये मटन मेरे हस्बैंड ने बनाया था। ये भी माशाल्लाह से क्वांटिटी में 5 केजी था। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत जल्दी कुकिंग करते हैं और मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और उसके बाद ये एक बोटी वो चेक कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि चेक करके बताओ कि अच्छे से गल गई है या नहीं। माशाल्लाह। तो सालन उन्होंने बहुत मज़ेदार बनाया था। एंड पर उन्होंने इसमें क्रीम भी मिक्स की थी। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सालन बना था ये। हाँ जी बहुत है। आखिर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे दम पर रख दिया था। और ये देखिए जी मज़ेदार मटन का सालन रेडी हो चुका है। मैंने इसे फिर डोंगों में निकाला और इसके ऊपर फ्रेश रैप लगा दिया। फ्रेश रैप लगाने में माँ भी मेरी मदद कर रही थी। और इसके बाद जी हम दोनों माँ बेटी ने ये डोंगे उठा के फ्रीज़र में रख दिए। और ये वो सारा मीट था जो मेरे हस्बैंड ईद से पहले लेकर आए थे। कुर्बानी जो थी वो हमारी शाम को थी, चूँकि इस दफ़ा बड़ा जानवर था इसलिए सेकंड टाइम कुर्बानी होनी थी उसकी। इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शाम को तुम बहुत बिज़ी हो जाओगी तो हम अभी सबकी तरफ ईद मिलाते हैं। तो मुझे ईद मिलना जाना थी जी अपनी सिस्टर इन लॉज की तरफ, जो कि दोनों यहीं रहती हैं और यानी उनकी अपनी फैमिली में ही शादी हुई है। और बस जी फिर हम लोग तैयार हो गए। मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, मेरे हस्बैंड ने तो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लिए। और उसके बाद पहले मैं अपनी एक जो है वो नन की तरफ आई और उन्होंने हमें जो है वो सीख कबाब बनाए हुए थे वो सर्व किए। साथ में जो है वो शामी कबाब थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी और कस्टर्ड भी बना हुआ था। हमने बड़े मज़े से वहाँ सभी चीज़ों को एंजॉय किया, बातें की, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद जी हम माहम और हारिस की दूसरी पुप्पो की तरफ आ गए। इधर भी हमने आकर ईद मिली, बैठे बहुत मज़े की बातें की। मेरी नन ने बहुत मज़े की चाय बनाई, साथ में शामी कबाब, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और हमारा जी इधर ही पेट भर गया। वैसे तो मैं सब कुछ घर में बना कर गई थी, लेकिन चूँकि हमें मुख्तलिफ़ घरों में जाना था तो कुछ ना कुछ हर तरफ खाते खाते बस पेट भर गया और घर आकर फिर बिल्कुल भी खाना नहीं खाया गया। और ये क्लिप जी शाम का है। मैंने स्टील की परातें, प्लेटें और पोने वगैरह निकाल के रख दिए। साथ में ये शॉपिंग बैग्स के पैक थे, ये भी मैंने निकाल लिए क्योंकि जो है वो गोश्त बनकर आने वाला था। मेरे भाई जो सरगोदा में हैं उन्होंने फ़ोन पर हमारे मेके में जो मज़ारे हैं उनकी एक बच्ची को इधर मेरे पास भिजवा दिया था ताकि वो गोश्त वगैरह बांटने में मेरी मदद करे।
जब गोश्त बनकर आया तो हमने देखा कि पीसेस जो हैं उनके साइज़ बहुत बड़े हैं। तो मैंने और सुमेरा ने मिलकर इसकी कटिंग की और मेरे हाथ पर नाइफ़ से बहुत सारे कट्स लग गए। और इसके बाद जी मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ भी हो गई। मैंने कहा आपने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। और 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैंने जो है वो गोश्त जो है वो सारे उसके पैकेट्स बनाए। पहले इसकी कटिंग की, फिर पैकेट्स बनाए और फिर सबके नाम वगैरह लिखकर इनको भिजवा दिए। गोश्त को अच्छे से तकसीम करने के बाद फिर जो हिस्सा खुद रखना था वो भी मैंने उसी वक्त सारा वॉश कर लिया। गोश्त को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसके बाद उसके पैक्स बना के फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, मैंने सिर्फ इतना ही रखा था जिससे मैं 1-2 दफ़ा पुलाव बना सकूं और 1-2 दफ़ा बीफ कबाब बना सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मटन और चिकन ही यूज़ होता है, तो बीफ जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। मैंने उसी हिसाब से उसे रखा था। बेहतर यही होता है कि हम इसको अच्छे से इकट्ठा पहले वॉश कर लें और उसके बाद इसकी कटिंग करके और फिर इसको फ्रीज़ करें। अगर हम इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे और बाद में इसको जो है वो फिर वॉश करेंगे तो ऐसे में ब्लड जो है वो इसके अंदर सारा जम जाएगा और बाद में इसको पूरी तरह से रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं बीफ कबाब बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो चने की दाल ले ली है और इसकी पहले मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे गीला कर दिया है। और यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के बराबर बीफ है जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटी कर ली है ताकि आसानी से इसे गलाया जा सके। तो कुकर में पहले मैं बीफ को डाल दूँगी और साथ में जी थोड़ा सा प्याज अंदाज़े के साथ में डाल रही हूँ, तकरीबन आधा प्याज। और मिसालों में सिर्फ हल्दी, सुर्ख मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ में थोड़ा सा खड़ा मसाला। विस्लिंग के 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला और इसके अंदर फिर मैंने चने की दाल भी डाल दी। कुकर को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा रख दिया। और ये क्लिप जी नेक्स्ट डे का है। मैं रात को इतनी थक चुकी थी कि मैंने मिसाला उठाकर फ्रिज में रख दिया और मैंने कहा सुबह सुबह उठकर मिसाले के साथ फिर जो भी करना है किया जाएगा। तो यहाँ सुबह जी फिर मैंने मिसाले को निकाला है और निकाल कर मैं अब इसको दौरी और डंडा लेकर बैठ गई हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी और कूटने के बाद फिर इसमें मैं जो मिसाले शामिल करने हैं वो शामिल करके कबाब बना लूँगी। और ये जी हमारा पुराना तरीका है खूंटी और डंडे में मिसाला बनाने का। वैसे चिकन को तो ज़रूरत नहीं होती, चिकन को तो हम जो है वो वैसे ही मैश करके मिसाला तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब आप बीफ के कबाब बनाते हैं तो उनको अच्छे से कूटना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है वो शामी कबाब मिसाला है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको मैं हाथ पर अच्छे से मसल कर इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद जी सफ़ेद ज़ीरा, इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है कबाब में, ये आप ज़रूर शामिल किया करें। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको हमेशा अच्छे से मसल कर बीच में शामिल करना चाहिए, इससे इसकी खुशबू और इसकी अफादियत दोनों बढ़ जाते हैं। पुदीना जो है वो मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो ज़रूर शामिल करें। शामी कबाब में पुदीने का जायका बहुत ही अच्छा आता है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था, ये भी मैंने बीच में शामिल कर दी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को ज़रा स्पाइसी कबाब अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने चॉप ग्रीन चिलीज़ भी बीच में डाली हैं। उसके बाद
सब्ज़ धनिया, जी इसके बगैर तो शामी कबाब हमारे अधूरे होते हैं। पुदीना वैसे मैंने सारी शॉप से पता करवाया, इसके अलावा मैंने हारिस माहम की फूफो के घर भी भेजा बच्ची को कि शायद वहाँ से मिल जाए, लेकिन पुदीना मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो बस जी यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी सा मसाला तैयार हो चुका था और मैंने बैठकर ढेरों कबाब बना लिए। ये बीफ कबाब जो हैं ये बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बने थे और आज हमने जब सुबह नाश्ते में इनको फ्राई किया और पराठे के साथ खाया तो मज़ा ही आ गया। जी तो आज का व्लॉग यहीं तक। मैंने आपके साथ ईद उल अज़हा के पूरे दिन की रूटीन शेयर की है और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छे से नए व्लॉग में। कम नहीं है, अल्लाह हाफिज़। रख दूंगी, चलो काम आते रहेंगे। वैसे आपको पता है हमने बीफ इतना खाना कोई नहीं है सालन में। बीफ ज़्यादा घर में बाबा और दादा के अलावा इतना किसी को पसंद भी नहीं है। नहीं, बाबा भी नहीं खाते। नहीं खाते। बाबा भी बहुत कम, अगर वो बीफ मसाला बना होगा ना, भुना हुआ, फिर खाएंगे, वरना तो शोरबे वाला तो बीफ अच्छा भी नहीं लगता।